कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। ग्रहों की चाल हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है और एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए। दरअसल शुक्र ग्रह का सिंह राशि में गोचर होने वाला है और इस गोचर से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी। शुक्रदेव 28 सितंबर को 5 बजे कर्क राशि से निकलेंगे और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 23 अक्टूबर को 10:44 तक वो इसी राशि में स्थित रहने वाले हैं। शुक्र को सभी ग्रहों में सबसे चमकदार ग्रह माना जाता है। चूंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, इसलिए कुंडली में इसकी अच्छी स्थिति से जातकों के जीवन में काफी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रेम भौतिक सुखों में इसकी मजबूती से वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी शुक्र की स्थिति का अच्छा असर पड़ता है। यदि कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपका दाम्पत्य जीवन बेहद सुखद होगा। वहीं शुक्र की दुर्बल स्थिति व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को खराब भी कर देती है। चूंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, इसलिए कुंडली में इसकी अच्छी स्थिति से जातकों को जीवन में कई सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रेम भौतिक सुख में इसकी मजबूती से वृद्धि होती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी शुक्र की स्थिति का अच्छा असर पड़ता है। यदि कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। वहीं शुक्र की दुर्बल स्थिति है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए, इसके अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए इस ग्रह से जुड़े उपाय हैं जो जातकों को करने चाहिए और इस वीडियो में हम आपको आगे वो बताने भी वाले हैं। तो चलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और आपको बता देते हैं कि शुक्र ग्रह से सिंह राशि में गोचर के दौरान सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। सौंदर्य के देवता शुक्र का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। इस भाव में हम संतान, शिक्षा, प्रेम आदि के बारे में विचार करते हैं। इस राशि में प्रेमी प्रेमिका के लिए शुक्र का ये गोचर कई अच्छे फल लेकर आएगा। इस गोचर के दौरान प्रेम में घनिष्ठता देखने को मिलेगी। आपके लवमेट के साथ आपका समय जो है वो बहुत क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। रोमांस आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा और आपका जो साथी है वो भी आपकी ओर अट्रैक्ट होगा, यानी आकर्षित होगा। वहीं इस राशि के शादीशुदा जातकों की अगर बात कर ले तो इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा उन्हें संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन साथी से आपके कुछ अनबन हो सकते हैं। हालांकि आपके जीवन साथी को शुक्र के इस गोचर के दौरान उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। इस गोचर के दौरान मेष राशि के जो जातक हैं वो मनोरंजन के साधनों पर भी अपना खर्च करने से पीछे नहीं हटेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों का मन इस दौरान पढ़ाई से भटक सकता है। पढ़ने से ज्यादा उनका ध्यान खेलकूद पर जा सकता है, सोशल मीडिया पर भी जा सकता है। पारिवारिक जीवन में मेष राशि के लोगों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपके घर के सदस्यों का जो रवैया है वो आपके प्रति सहयोगात्मक बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हालांकि आपको ज्यादा मसालेदार खाना खाने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपका पेट खराब हो सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं। चलिए उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। शिव भगवान की पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प यानी सफेद फूल अर्पित करें तो आपको शुभ फल मिलेगा। अब बात वृषभ राशि की। शुक्र ग्रह का गोचर आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में होगा। शुक्र ग्रह आपके लग्न और षष्ठम भाव का स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर सुखों में वृद्धि करने वाला है। इस राशि के जो जातक नया मकान लेने के बारे में विचार बना रहे हैं या घर की सजावट के बारे में सोच रहे हैं तो उनके मंसूबे इस दौरान पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ जातक वाहन खरीदने के बारे में भी सोच रहे हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। ये वक्त उनके लिए बेहद शुभ है। हालांकि अपने बजट के अनुसार ही आपको खर्च करना चाहिए, अन्यथा आर्थिक दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इस राशि के शादीशुदा लोगों की अगर बात करें तो जीवन साथी से इस गोचर काल के दौरान उन्हें फायदा होने वाला है। आपके जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में अच्छा पद मिल सकता है। इस दौरान आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और रिस्क लेने से नहीं घबराना चाहिए। कई बार आप पूरी योग्यता होने के बावजूद भी घबराते हैं और अच्छे अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक जीवन में भी आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है। ऐसे में आपको उनके साथ समय बिताने की जरूरत है। उनकी परेशानियों को जानना बेहद जरूरी है। अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपको व्यायाम करने की जरूरत है।
उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को अगर आप भोजन करवाएंगे तो आपको बेहद शुभ फल मिलेगा। मिथुन राशि की बात करेंगे, आपके पंचम और द्वादश भाव में जो स्वामी ग्रह का शुक्र गोचर है वो आपके तृतीय भाव में होगा। इस भाव में हम साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन आदि के बारे में विचार करते हैं। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्य क्षेत्र में काम के लिए सम्मान मिलेगा। वहीं जो लोग अपना व्यवसाय करने में लगे हुए हैं उन्हें भी अच्छे फल मिल सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान यदि आप काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा से आपको लाभ होने वाला है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद है तो इस गोचर काल के दौरान खत्म हो जाएगा। आप प्रेम में पड़े हुए हैं तो शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके लवमेट्स का किसी भी तरह से मजाक आपको नहीं उड़ाना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपके प्रति उनके जो विचार हैं वो बदल सकते हैं। आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। रचनात्मक कार्य जैसे लेखन, गायन, वादन आदि के क्षेत्र में भी इस गोचर काल के दौरान लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। आपकी रचनात्मकता से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करेंगे और कुछ नई रचना भी बना सकते हैं। अब चलिए आपको उपाय बता देती हूँ। शुक्र बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। बात कर्क राशि की करते हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। आपके एकादश और चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह शुक्र सिंह राशि में गोचर के दौरान आपके द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव से आपकी वाणी, परिवार, धन आदि पर विचार किया जाता है। यदि आपका पारिवारिक व्यवसाय है तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार के छोटे सदस्य भी काम में आपका पूरा सहयोग करेंगे। अपने कारोबार को विस्तार देना चाहते हैं तो ये वक्त आपके अनुकूल है। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो काम का अच्छा फल मिलने से पूरे आसार आपको नजर आ रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपके आर्थिक हालात भी सुधरेंगे। इस राशि के जो लोग प्रेम संबंध में पड़े हुए हैं उनके जीवन में रोमांस का अधिकता देखने को इस दौरान मिल सकता है। लवमेट के साथ आपका वक्त बिताएं। आपके जरूरी काम को छोड़ करके आप अपने लवमेट के साथ थोड़ा सा वक्त बिताएंगे। द्वितीय भाव में आपकी वाणी का भी होता है, इसलिए शुभ ग्रह शुक्र के इस भाव में होने के चलते आपकी वाणी में भी मधुरता देखने को मिलेगी। अपने ज्ञान का सही उपयोग करना होगा आपको इस गोचर काल के दौरान। सामाजिक स्तर पर भी लोग आपसे प्रभावित होने वाले हैं। स्वास्थ्य जीवन पर अगर आपके नजर डाल लें तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपकी आंखों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आपको अपनी आंखों का बेहद खास ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना होगा ये भी जान लीजिए। शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाकर लाल पुष्प यानी लाल फूल आपको चढ़ाना है, जिससे आपको शुभ फल मिलेंगे। चलिए बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के लग्न भाव यानी प्रथम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। किसी भी कुंडली के लग्न भाव में हम शरीर, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, चरित्र, बुद्धि आदि के बारे में विचार करते हैं। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपके चरित्र में अच्छे गुण शामिल होंगे। आपको भाग्य का पूरा सहयोग भी मिलेगा इस दौरान, जिससे जीवन की कई कठिनाइयां भी दूर होंगी। यदि अपनी रचनात्मक प्रतिभा को आपने प्रोफेशन में बदलना चाह रहे हैं आप, तो आपके लिए ये समय बेहद शुभ है। इस राशि के लोग अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए इस दौरान दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। हालांकि आपको ज्यादा इच्छा नहीं रखनी है। आपको ध्यान देना है कि आप कई दिशाओं में काम करके भटक ना जाएं। ध्यान से भटकने में किसी भी काम को आप पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। शुक्र का आपके लग्न में होने से आपका व्यवहार जो है वो थोड़ा सा सुधरेगा, जिसके चलते सामाजिक स्तर पर भी आपको मान सम्मान मिलने की पूरी उम्मीद है। इस गोचर काल के दौरान आप आध्यात्म का सहारा लेकर अपने अंतर मन के बारे में जानने की भी कोशिश कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो सकारात्मक बदलाव आएंगे। जीवन के रंगों का आप पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे और ऐसा आपके लिए बिल्कुल शुभ होगा। हालांकि उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। शुक्रवार के दिन घर या दफ्तर में शुक्र यंत्र की स्थापना करें, बेहद शुभ होगा। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि के द्वादश भाव में होगा। इस भाव को हानि का भाव भी कहा जाता है और इससे जीवन में आने वाले परेशानियों, खर्चों, विदेश आदि के बारे में विचार किया जाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर चुनौतीपूर्ण यानी चैलेंजिंग हो सकता है। इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो रेगुलर चेकअप कराने की आपको जरूरत है। छोटी सी समस्या को भी नजरअंदाज इस गोचर काल के दौरान नहीं करना है। इसके साथ ही वाहन भी बहुत सावधानी से चलाने की मैं आपको सलाह दूंगी। आर्थिक रूप से भी सभी स्थितियां कमजोर हो सकती हैं, इसलिए आपको किसी को भी उधार देने
से इस वक्त बचना होगा। जो चीज़ें आपके पास हैं उनका सही तरह से इस्तेमाल करें, धन की बचत करने की लगातार कोशिश करते रहें। ये गोचर उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो किसी विदेशी कंपनी में काम करते हैं या फिर विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं। उपाय क्या है ये जान लीजिए। गाय की सेवा करें और उन्हें सफ़ेद वस्तु दान करें, जैसे पके हुए चावल खिलाएं तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। चलिए तुला राशि की बात कर लेते हैं। आपके लग्न और अष्टम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र इस गोचर काल के दौरान आपके एकादश भाव में स्थित होगा। शुक्र के इस गोचर से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हैं उन्हें अपनी सीनियर्स का सहयोग मिल सकता है। उसके साथ ही आपको सम्मान भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों या रिश्तेदारों को भी आप अचानक उपहार की प्राप्ति आपको हो सकती है उनके द्वारा भी। तो इस गोचर काल के दौरान महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं आप, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें बेहतर परिणाम आपको मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको ऐसा करने में से बचना होगा कि बस कर्म पर ध्यान देना होगा, आपको फल की चिंता नहीं करनी होगी, फल अपने आप आपको मिल जाएगा। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में पड़े हैं उनके जीवन में रोमांस की अधिकता इस दौरान देखने को मिल सकती है। वहीं विवाहितों की अगर बात कर लें तो जीवन में भी सामान्य जस बना रहने वाला है। शुक्र आपके अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए इस दौरान आप गूढ़ विद्याएं सीखने की कोशिश कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये वक्त बिल्कुल उनके अनुकूल रहने वाला है। नए विषयों की जानने की आपको जो इच्छा है वो आपकी दिलचस्पी को और ज़्यादा बढ़ाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो दुरुस्त बनाए रखने के लिए इस दौरान आपको योग ध्यान का सहारा लेना होगा, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर रहेगा। अब उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। आटे की लोई और गुड़ गाय को खिलाने से आपको शुभ फल प्राप्त होने वाला है। चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के जातकों के दशम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। इस भाव में आपके कर्म, नेतृत्व, व्यवसाय आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर के दौरान आपको कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन बावजूद इसके कुछ दिक्कतें भी आपके सामने आ सकती हैं। आप जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, सहकर्मियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से शायद आप ना समझा पाएं जैसा आप उन्हें समझाना चाहते हैं। इस राशि के जो जातक आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। कामकाज में बेहतरी के चलते आपकी आमदनी भी अच्छी होगी, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। वहीं जो लोग मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपकी रचनात्मकता से लाभ आपको मिल सकता है। आपके काम को इस दौरान जनता द्वारा पसंद किया जाएगा और पारिवारिक जीवन भी आपका बेहतर बना रहेगा। शादीशुदा लोगों को उनके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि इस दौरान कुछ जातकों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए पहले से ही बजट बना लें और उसके हिसाब से ही खर्च करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी अगर बात कर लें तो आपके स्वास्थ्य में आवश्यक बदलाव आने वाले हैं। दिनचर्या में आपके सुधार करने की आपको बेहद ज़रूरत है। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में ओपल रत्न धारण करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के षष्ठम और एकादश भाव का स्वामी शुक्र का गोचर आपके नवम भाव में होगा। इस भाव से हम भाग्य, पिता, यात्राओं आदि के बारे में विचार करते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। ज्यादा बोलने से इस दौरान आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो पिता के साथ आपके कुछ मतभेद इस दौरान हो सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल भी थोड़ा सा खराब हो सकता है। इस जाति के जो राशि के विद्यार्थी हैं उन्हें अपने गुरुजनों से भी थोड़ा सा मतभेद होने की संभावना नजर आ रही है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर बोलना होगा, बचना होगा। आपको ऐसी मेरी तरफ से सलाह है। पिता से बातचीत के दौरान भी आपको अपनी सीमाओं, अपनी मर्यादाओं का ध्यान देना बेहद जरूरी है। इस राशि के अगर शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो उनका वक्त अच्छा बीतने वाला है। उनका जो जीवन साथी के साथ तालमेल है वो बिल्कुल बढ़िया बैठेगा। इस राशि के जो जातक प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बेहद शुभ है। इस समय आप उन विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं जिसकी पकड़ अभी तक आपकी मजबूत नहीं थी, यानी कि आप नए विषयों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ये वक्त बिल्कुल उचित है। हालांकि आपके गलत खान पान की वजह से आपकी पेट से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आपको अपने खान पान पर थोड़ी सी
हिदायत बरतनी होगी। उपाय क्या करना होगा ये जान लीजिए। अपने जीवन साथी को खुश रखें, शुभ फल की प्राप्ति होगी। बस एक छोटा सा उपाय है। तो चलिए मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। राशि चक्र के दशम राशि मकर के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। इस भाव को आयुर्भाव भी कहा जाता है। इससे जीवन में आने वाली परेशानियां, गूढ़ विषय, बाधा, पैतृक संपत्ति आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान आपको संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है। वो कैसी संगति में है और आपको विशेषकर उसका ध्यान भी रखना होगा। इसके साथ ही उनकी सेहत पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत होगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, जिसके कारण मानसिक परेशानियां भी होंगी। अनावश्यक चिंताएं आपको घेरे रह सकती हैं, तो आपको उनका हल ढूंढ पाने में खुद में अगर आप असमर्थ हैं तो आपको किसी बड़े से बात करनी होगी। ऐसी स्थिति में आपको घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सलाह मशवरा अगर आप करते हैं तो आपको बेहद लाभ होगा। हालांकि आर्थिक रूप से आपको इस दौरान ज्यादा दिक्कतें आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जैसा कि पैसा मिलने की आपको कहीं से अगर उम्मीद है तो वो भी आपको इस दौरान मिल सकता है। यात्रा करते हैं तो यात्राओं के दौरान भी आपको अपने कीमती सामान पर ध्यान देने की लेकिन ज़रूरत है। स्वास्थ्य को लेकर के दुरुस्त रखने की आपको ज़रूरत है। दुरुस्त रहना होगा आपको। रोज़ाना ताजे फल खाने होंगे, समय पर भोजन करना होगा, ये बेहद ज़रूरी है। उपाय क्या करना है अब ये जान लीजिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने, आपको बेहद शुभ फल मिलेंगे। कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। इस भाव से साझेदार और जीवन साथी के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुक्र के गोचर के दौरान आपको अपने जीवन साथी का हर क्षेत्र में सहयोग मिलने वाला है और उसका भाग्योदय भी होगा। हालांकि छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं हो सकती है, लेकिन इसका आपके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें शुक्र के गोचर के दौरान कई लाभ होने की संभावनाएं हैं। आपकी कोई योजना इस दौरान सफल हो सकती है। इसके साथ ही साझेदारी के साथ किया गया आपका जो संबंध है, जो व्यापार है, उसमें भी आपके साझेदार को लेकर के आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोग आपकी स्किल को सुधारने का निरंतर प्रयास करते नजर आएंगे। कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तिगत में भी इस दौरान निखार देखने को मिल सकता है। चूंकि शुक्र सौंदर्य का कारक है और इसलिए इस राशि की महिलाएं अपने सौंदर्य में निखार लाने के लिए धन खर्च करने में भी नहीं हिचकिचाती हैं। इस राशि के विद्यार्थियों की बात कर लें तो ये गोचर उनके लिए अच्छा रहेगा। बुद्धि कौशल से आप जटिल विषयों पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको शुभ संकेत मिलने की उम्मीद है। यदि आप पहले किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, पुरानी कोई बीमारी है, तो इस दौरान आपको उसमें सुधार देखने को मिल सकता है, आपको आराम मिल सकता है। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। देवी माता के किसी भी रूप की उपासना आपको करना बेहद शुभ होने वाला है। अब बात मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के षष्ठम भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होगा। इस भाव को अरि भाव भी कहा जाता है। ये भाव शत्रु, ऋण, विवाद, अधीनस्थ, कर्मचारी आदि का कारक है। इस गोचर काल के दौरान इस राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से रहने की जरूरत होती है। आपके विरोधी आपके खिलाफ इस दौरान साजिश करते हैं। स्वास्थ्य में भी आपके गिरावट आ सकती है, इसलिए छोटी छोटी सी बीमारियों को भी आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें, नजरअंदाज ना करें। मीन राशि के कुछ जातक इस गोचर काल के दौरान कमर दर्द की शिकायत से भी जूझ सकते हैं, इसलिए आपको अपना बेहद ध्यान रखना है। इसके साथ ही कम से कम वजन उठाएं। इस गोचर काल के दौरान बाहर का खाना खाने से भी आपको बचना होगा। सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान आपको शब्दों का चयन सही तरीके से करना होगा। बेहद सोच समझ कर बात करनी होगी, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। बेवजह के वाद विवाद में जितना आप दूर रहें इन सब चीज़ों से, उतना आपके लिए इस गोचर काल के दौरान अच्छा रहने वाला है। यदि आपको लगता है कि आपको उकसाने की कोई कोशिश कर रहा है तो कुछ भी बोलने से बेहतर है कि आप मौन धारण कर लें या फिर वहां से दूर हो जाएं। आर्थिक रूप से कुछ कमजोरियां हो सकती हैं आपको, लेकिन ऐसे समय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं बल्कि मेहनत करने की जरूरत है। उपाय क्या करना है ये जान लीजिए। शुक्रवार के दिन शुक्र बीज मंत्र का जाप करें, जीवन की कई परेशानियां हल हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना शुक्र का कर्क राशि में होने वाला गोचर क्या प्रभाव डालने वाला है। सभी 12 राशियों के जातकों पर
आपको क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमने बताया। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसे तमाम ज्ञानवर्धक वीडियोस को जानने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो आप तक उन सभी के नोटिफिकेशंस पहुंच सकें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। प्रभु से मेरी यही कामना है, आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।